Hello students, welcome to Tagore Balniketan Public School. We will continue the topic Earth and its moon. तो आज हम बात कर रहे हैं सोलर सिस्टम के बारे में. हमने बात की थी सोलर सिस्टम के बाद नेक्स्ट टॉपिक अर्थ एंड इट्स मून हम बात करने वाले हैं. तो हमारी जो अर्थ है, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ लाइफ पॉसिबल है, ठीक है, तो वहाँ जो है अलग अलग टाइप से, किस टाइप से यहाँ लाइफ पॉसिबल है, वो सब हम थोड़ा इसके बारे में पढ़ने वाले हैं. यहाँ का कैसा माउंट है, कैसे यहाँ पे क्लाइमेट है, ठीक है. यहाँ जो है वैरायटी ऑफ लाइफ पॉसिबल करती है. आपको पता है यहाँ जो है वाटर लिक्विड स्टेट में मिलता है और ऐसा टेम्परेचर है जो किसी भी लिविंग के लिए जो है आइडियल है, मतलब वो ईजिली जो है यहाँ सर्वाइव कर पाएगा. इसके पास क्या है, एक नेचुरल सैटेलाइट है. सैटेलाइट मीन्स जो इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, ऐसा उपग्रह कहते हैं इसे हिंदी में. तो हम उसे क्या बोलते हैं, मून. नेचुरल सैटेलाइट है जो नेचर ने खुद से बनाया है और वो कंटिन्यूसली अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है. उसका नाम क्या है, मून. और जो मून है वो कैसा है, माउंटेन्स भी हैं यहाँ, वैली घाटियाँ भी हैं, वोल्केनो साइट्स मिली हैं यहाँ पे कि पुराने यहाँ वोल्केनो थे जो फट गए होंगे. कई हमें बाउल लाइक ऐसे कटोरे जैसे होल, जैसे यहाँ दिखना आप डायग्राम में, यहाँ कुछ आपको होल्स दिखाई दे रहे हैं. उन होल्स को क्या बोलते हैं, क्रेटर्स बोलते हैं. ये ल्यूमिनस बॉडी नहीं है, दैट मीन्स ये चमकती नहीं है. ल्यूमिनस बॉडी मीन्स चमकने वाली. तो मून जो है वो चमकता नहीं है. लेकिन आप कहोगे चमकता तो है, हमें दिखाई देता है मून. तो वो कैसे दिखाई देता है, ये शाइन किस वजह से कर पाता है, क्योंकि जब सन की लाइट इसके ऊपर पड़ती है तो ये रिफ्लेक्ट करता है लाइट को. सन लाइट इस पर पड़ती है, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तब जो है हमें मून चमकता हुआ नजर आता है, ठीक है. अब बात करते हैं रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ. अर्थ किस तरह से रोटेट कर रहा है. अर्थ को हमने बात की, अर्थ रोटेट करता है, किसके चारों रिवॉल्व कर रहा है, वो तो रिवोल्यूशन कर रहा है सन के अराउंड, ठीक है. उसके अलावा जो है सन जो है अपने एक्सिस पे किस तरह से घूम रहा है उसकी बात भी करेंगे. अर्थ जो है दो तरह से घूम रही है. जैसे एक बॉल है, उसे आप किसी चीज़ के चारों ओर भी घुमा लो और उसको खुद भी अपने एक्सिस पे ही घुमाते रहो, ठीक है. तो वो जो है रोटेशन होती है, रिवोल्यूशन होती है अर्थ की. हमने पुरानी क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि अर्थ की जो होती है एक इमेजिनरी लाइन होती है रनिंग थ्रू इट्स सेंटर. हमने खुद से जो है एक इमेजिनरी लाइन जो है क्रिएट की, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका एक्सिस बोलते हैं. डायग्राम में यहाँ आप देख सकते हो ये लाइन जो इसके सेंटर से होके जा रही है. हमने एक इमेजिनरी लाइन इमेजिन किया लाइन कि इस तरह से एक लाइन है और वो लाइन उसका एक्सिस है, ठीक है. वो एक्सिस जो है आपका थोड़ा सा झुका हुआ है, मतलब एक्सिस जो है वो सीधा नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा झुका हुआ है. वो दूसरी तरफ देख लो, थोड़ा इस तरफ तो झुका पड़ा होगा वो, ठीक है. जो दो अपोजिट पॉइंट है अर्थ सरफेस पे, जो अपोजिट पॉइंट उनको क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल. अगर ये हमारा एक्सिस है तो जो ऊपर वाला ये पोल है हमारा, ये नॉर्थ पोल है, और जो नीचे वाली साइड है इसका नाम रखा हमने साउथ पोल, ठीक है. इक्वेटर क्या होता है, उसके बाद इक्वेटर, ये एक्सिस है जो सेंटर से होके जा रहा है. इक्वेटर एक और इमेजिनरी लाइन है अराउंड द अर्थ. ये चारों ओर है अर्थ की बाहर की तरफ से निकल के जा रही है, मीन्स इस वाली साइड भी उस वाली साइड भी. अगर आप बॉल लोगे, बॉल के बाहर आप एक थ्रेड बांध देते हो तो वो चीज़ जो है वो इक्वेटर है. अगर आप सेंटर में से उसमें से निकालोगे, छेद करके निकालते हो कोई चीज़, तो वो है उसका एक्सिस, ठीक है. तो इक्वेटर भी क्या करता है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है अर्थ को. किस तरह से डिवाइड करता है, यहाँ से डिवाइड किया तो इसके ऊपर वाला हिस्सा सारा क्या है, वो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो नीचे वाली साइड इसके पार्ट है वो है साउदर्न हेमिस्फीयर. एक नॉर्थ साइड कर दी और एक साउथ साइड कर दी, ठीक है. तो अर्थ जो है दो टाइप की मूवमेंट जो है शो करती है. एक तो रोटेशन होता है अपने ही एक्सिस पे रोटेट करते रहना, और दूसरा रिवोल्यूशन, ऐसे भी घूम रही है और वो चीज़ ऐसे भी जा रही है, इस टाइप से भी घूम रही है और वो किसी चीज़ के अराउंड भी घूम रही है. तो इस टाइप से जो अर्थ की मूवमेंट दो टाइप से होती है, ठीक है. तो जो अपने एक्सिस पे है वो रोटेशन. अगर आप रोटेशन की बात करते हैं तो आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैं, दैट इज़ आपके दिन और रात कैसे बनते हैं. दिन और रात कैसे बनते हैं, कैसे बनेंगे, एक रोटेशन कंप्लीट करती है ना जब अर्थ अपने ही एक्सिस पे जब घूम रही है, तो एक पूरा रोटेट करने में उसको कितना टाइम लग जाता है, दोबारा उसी पोजीशन में आने में उसको कितना टाइम लग जाता है, पूरे 24 घंटे लग जाते हैं, ठीक है.
तो इससे क्या होता है, जब एक दिन कंप्लीट हो जाता है, मतलब जब वो घूम रही है तो आधा दिन ऐसे लगा लो उसको, वो सन के अराउंड रहने वाली है, सन उसको दिख रहा है और हाफ टाइम उसको सन नहीं दिखेगा। तो जब उसको सन दिख रहा होगा तो वो क्या होगा, दिन हो रहा होगा आपकी। लेकिन जब वो वाला साइड पिछले वाली साइड चली जाएगी, सन के सामने दूसरा साइड आ जाएगा, वहाँ दिन हो जाएगा और आपके लिए रात हो जाएगी। जब ये सन अगर प्रेजेंट है यहाँ और दैट ये जो आपकी अर्थ प्रेजेंट है, ये अर्थ जब अपने एक्सिस पे घूम रहा है, जब तक ये वाला पार्ट सामने रहेगा सन के तो दिन रहेगा, और जो पार्ट पीछे है जहाँ सनलाइट नहीं पड़ रही वहाँ रात रहेगी। जब ये घूम के रात तक ये ऐसे हो जाएगा तो ये वाला पार्ट जो है उसको सनलाइट मिलेगी और आपके वाले पार्ट को सनलाइट नहीं मिलेगी, तो उधर रात हो जाएगा और इधर दिन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से चलता है बेटा। उसके बाद अर्थ एक तो अपनी रोटेशन पे होगी जिससे आपका दिन और रात बना, तो दूसरा है सन के अराउंड घूमना। ठीक है, तो वो एक फिक्स बात है कि इस रास्ते में घूमते रहेगी वो अर्थ, कभी भी आगे पीछे नहीं होगी, वहीं की वहीं घूमती रहेगी। उस मूवमेंट को हम रिवोल्यूशन बोलते हैं। और आपको पता है कि रिवोल्यूशन करने में आपको मैंने बताया था कि 1 साल लग जाता है, और वो टाइम कितना होता है, 1 ईयर मीन्स 365 या 366 डेज। हम इसको अगर सही से लिखें तो 365 1/4 डेज, इतने डेज लगते हैं 1 साल मीन्स अर्थ को कंप्लीट करने में। और ये किसके लिए पॉसिबल है, ये आपकी जो सीजन आते हैं, गर्मी वाले सीजन, विंटर सीजन, समर सीजन, रेनी सीजन, उन सब का रीजन है ये रिवोल्यूशन। ठीक है, तो जब वो नियर होती है, वो एक्सिस पे झुकी हुई होती है और वो सन के पास होती है, ठीक है, तो वहाँ क्या उनकी सीजन होगी, उस टाइम वहाँ गर्मी चल रही होगी, वार्मर डेज चल रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि उसको सनलाइट मिल रही है थ्रू आउट द ईयर, एक तरह से कह सकते हैं उसको हाफ टाइम उसको ऐसा मिलता रहेगा। लेकिन फिर क्या होगा, जब वो अपने एक्सिस पे घूम रहे तो दिन रात बना रहा है, लेकिन वो घूम रहा है, यहाँ था ये सन। ठीक है, इस टाइम पे कह सकते हैं इसको मैक्सिमम इस पार्ट को लाइट मिल रही है, तो यहाँ जो है गर्मी सीजन रहेगी, मतलब आपके दिन लंबे होते हैं, रातें छोटी होती हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम सनलाइट मिलती रहती है। ठीक है, दूसरे पार्ट पिछले वाले पार्ट में उस टाइम कौन सी सीजन चल रही होगी, सर्दी वगैरह चल रही होगी, कुछ भी चल रहा होगा। ठीक है, यहाँ से करते हैं अगर समर, ये जो है समर सीजन चल रही है नॉर्दर्न साइड में, इस साइड में जिस साइड जो सन की तरफ है वहाँ चल रहा है समर, दूसरी साइड चल रही है विंटर। उसके बाद क्या हुआ, कौन सी सीजन आ गई, ऑटोमन। यहाँ पे क्या है, ऑटोमन, जब ये थोड़ा दूर हो चुका है उससे, डायरेक्टली शॉर्टर हो चुकी हैं, यहाँ पूरी तरह से सनलाइट नहीं मिल रही है पूरा दिन पूरा वो, तो कौन सी सीजन आ जाती है, ऑटोमन सीजन। ऑटोमन के बाद बिल्कुल ही ऐसा हो गया कि जब आपके दिन बहुत ज़्यादा छोटे हो गए एज़ कम्पेयर टू ऑटोमन के, और ज़्यादा छोटे हो जाते हैं, तो आपकी इस हेमिस्फीयर में क्या हो जाती है, विंटर आ जाती है, और दूसरे में समर आ जाती है, और विंटर के बाद नेक्स्ट सीजन कौन सी होती है, स्प्रिंग। तो इस तरह से यही सीजन चलते रहते हैं। ठीक है, स्प्रिंग और ऑटोमन ऐसे सीजन है जहाँ ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना ही बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ये बीच की कंडीशन है समर और विंटर की। ठीक है, इस तरह से जो है जो आपके सीजन्स हैं वो डिसाइड होते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम अमाउंट, जो अर्थ का रीजन इक्वेटर के पास है, जो इक्वेटर के पास आपका रीजन होता है, ऑलमोस्ट उसको सारा साल ही सनलाइट मिलती रहती है, वो रीजन हमेशा ही गर्म रहते हैं। अगर बात करूँ मैं इक्वेटर, आपको याद होगा ये इमेजिनरी लाइन को इक्वेटर बोलते हैं, तो ये जो लाइन है, ये यहाँ जो हिस्सा है, ये मोस्टली हर टाइम किसी भी यहाँ का जैसे मर्जी रिवॉल्व कर रही हो, लेकिन ये हिस्सा हमेशा उसके आसपास ही रहा है सन के, तो इस वाले हिस्से में पूरा साल जो है वो लाइट मिलती रहेगी उसे, तो ये जो है ज़्यादा हॉट होते हैं। ठीक है, इक्वल ड्यूरेशन के दिन होते हैं, इक्वल ड्यूरेशन की नाइट होती हैं, 12 आवर्स ईच, मतलब 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होगी। ठीक है, और पोल्स का क्या हिसाब है, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं उनमें सनलाइट सिर्फ 6 मंथ के लिए आ पाएगी, सनलाइट में 6 मंथ के लिए मिलेगी, 6 मंथ डार्क ही रहने वाला है उस हिस्से में, ऐसा होता है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद हायर क्लासेस में आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाला है कि कौन सी ऐसा देश है, कौन सी कंट्री है जहाँ पे ऐसा होता है, कौन सा ऐसा स्टेट है हमारे इंडिया की जहाँ पे ठंड होती है, गर्मी होती है, वो सब यहीं से स्टार्ट हो रहा है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्टार्स की। स्टार्स क्या है, आप छोटे छोटे स्टार्स देखते हो, हम देखते हैं अपनी अर्थ से रात के टाइम स्काई में, क्लियर नाइट में वो नजर आते हैं, इतने छोटे नजर आते हैं। क्यों नजर आते हैं, वो इतने छोटे शायद साइज में नहीं भी होते, लेकिन वो हमें छोटे इसलिए नजर आते हैं क्योंकि वो हमारी अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर हैं, हम उनसे बहुत ज़्यादा दूर हैं, दैट इज़ वाई हमें जो है वो इतने छोटे नज़र आते हैं। एक जो स्टार होता है, स्टार क्या होता है, गैसेस का बोल है, गैसेस से मिलके बना है, जो हीट देता है और लाइट देता है। ठीक है, इतने ज़्यादा, लेकिन अलग अलग साइज होता है इन सबका,
कुछ ज़्यादा बहुत छोटे होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो बड़े होते हैं। हम जो है स्टार्स को कहाँ देखते हैं, ग्रुप्स में देखते हैं, स्काई में ग्रुप्स में देखते हैं। और इन ग्रुप्स को मतलब बहुत सारे ग्रुप में इकट्ठे प्रेजेंट भी हो सकते हैं ये, तो ऐसे ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, गैलेक्सीज बोलते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं स्टार्स के जो हमें पैटर्न में नजर आते हैं, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, कॉन्स्टलेशन। हाई क्लासेस में पढ़ोगे किस तरह से आप कभी इनको स्टार्स को देखना कभी कि किस तरह से जो है इन्होंने पैटर्न बनाया होता है, कोई क्वेश्चन मार्क फॉर्म में, कोई ट्रायंगल फॉर्म में, इस टाइप से वो सारे ग्रुप में होते हैं, तो इन ग्रुप्स को गैलेक्सीज बोलते हैं। ठीक है, कुछ इन्होंने दिए हुए हैं हमें ऐसे, जैसे उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, ओरियन, ये हमें इनके ग्रुप्स के नाम बताए हुए हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे अपने अर्थ के नेबर्स के बारे में पढ़ा कि हमारी अर्थ के चारों ओर हमारे स्पेस में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। होप सो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ आया होगा ये चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।